मेरा नाम शिवगणेश महंत श्री शिवगणेश जी महाराज, स्थान शेरपुकुटी, जिला आजमगढ़ से मैं आता हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है विष्णु महायज्ञ आवक अवंतिकापुरी धाम में 30 तारीख को कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ और हाथी घोड़े से लेकर 5000 जनता के साथ 551 कन्याएं ने कलश उठाई हैं और 5000 जनमानस के साथ कलश यात्रा का भव्य पूर्ण से शुभारंभ हुआ। और साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद रहा कि बारिश भी होती रही और 5000 जनसंख्या माताएं एवं बहनें कलश यात्रा को लेकर के भाग ली। तो 30 तारीख से लगातार विष्णु महायज्ञ प्रतिदिन सुबह से 5 बजे शाम तक चलता है लगातार और 7 बजे से 11 बजे रात्रि तक श्री राम कथा का प्रवचन चलता है जो अमरीश मणि शास्त्री के द्वारा। और अपने राम जी और कल यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पर्व स्नान लगने जा रहा है, उसी को लेकर के उसी कार्तिक पूर्णिमा के विशेष पर्व स्नान की रूपरेखा को देखने के लिए जिले के आला अधिकारी डीएम साहब से लेकर के तहसीलदार, एडीएम और बीडीओ सारे जिले के कर्मचारी इस देख करके यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से पूर्ण कराने के लिए सभी लोग पैनी नज़र रखने के लिए अधिकारी लोग आए और डीएम साहब आकर के मंदिर का अर्चन पूजन भी किए और यज्ञ विष्णु महायज्ञ में आकर के अपनी आहुति भी डाले और डाल करके प्रसाद ग्रहण किए। इसके बाद चले गए और एक यज्ञ का कार्यक्रम अभी 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को 6 नवंबर को पूर्ण आहुति है और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर जो उनका धाम किस प्रकार की मान्यताएं हैं लोगों में? यहाँ कहते राजा जन्मेजय यहाँ यज्ञ किए थे। राजा परीक्षित के जो लड़के थे, राजा परीक्षित जी को सर्प ने डस लिया था, इसलिए उनको जो श्राप था कि सर्प डसेगा आपकी मृत्यु होगी। अब उनको सर्प डस लेने के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के राजा जन्मेजय अपने पिता के शोक में कि जिस सर्पों ने हमारे पिता को डसा है उनसे उनकी जिस कारण मृत्यु हुई है, इसलिए हम उसका बदला लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं सर्पों की वंश को ही नाश कर दूंगा, प्रजाति को ही नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने यहाँ यज्ञ किया राजा जन्मेजय कि सर्पों का यज्ञ मतलब इस धरातल से सर्पों का पूरा एकदम वंश की वंशावली ही मिटा देंगे। उसी को लेकर यज्ञ किए। तो राजा जब जन्मेजय यज्ञ किए सर्पों का और इसके बाद स्वास्तिक मुनि जी ने फिर आकर के जो है अपना अन्य विनय किया। उसी के वजह से सर्पों के आज जो प्रजातियाँ मिल रही हैं, बची हुई हैं, नहीं तो सारी आहुतियाँ हो गई थी, एक ही सर्प बचा था। इसी के कारण यहाँ अवंतिकापुरी आवक राजा जन्मेजय की पावन एक भूमि के नाम से यह जानी जाती है। इसीलिए इसका पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है। और कल कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ स्नान लगता है। इस स्नान को लेकर के यह मंदिर विशेष चर्चा में रहता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कई जन्मांतर युगांतर का जन्मों का पुण्य लेकर के आता है। तब यहाँ एक यज्ञ करने और कराने का, एक आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसलिए यहाँ पर आज इस समय विष्णु महायज्ञ चल रहा है। जो भी व्यक्ति एक भी आहुति डालेगा इस यज्ञ में, उसको 100 यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। और जो दान करेगा और स्नान करेगा यहाँ मंदिर में आकर के, यज्ञ में दान करेगा, अपना भगवान का दर्शन करेगा, जो फल प्राप्त होगा उस फल का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसका कभी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं हो सकता है। ये हमारी मान्यताओं में, धार्मिक कथाओं में यह कहा जाता है। अभी देखें जो कल का जो कार्यक्रम है इसमें लोग स्नान करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। तो जो पोखरे की बात कही जाए तो कहा जाता है कि 84 बीघे में पोखरा है, तो इसके विषय में क्या मानते हैं? इतना बड़ा पोखरे हैं क्या? 84 बीघे में बताते हैं राजा जन्मेजय इसी को यज्ञ कुंड बनाए थे। इस यज्ञ आज जो पोखरा दिखाई दे रहा आपको,
इसमें ये बताते हैं कि पुरातत्व विभाग ने 15 दिन तक काम किया कि ये पोखरा जो है पूरा हवन कुंड है और पूरा पक्का है चारों तरफ से। बहुत बड़े बड़े इसमें ईंटें मिली हैं, पुरातत्व विभाग ने खोज किया इसकी, बताया कि राजा जन्मेजय के ये हवन कुंड यज्ञ कुंड था, वही आज तालाब के रूप में परिणित हो रहा है। इसलिए इसकी मान्यता है, इसीलिए उसमें डुबकी लगाते हैं लोग, अपना पाप धुलते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंत जी जानकारी चाहेंगे कि आपके जो महायज्ञ करा रहे हैं और देर शाम राम कथा भी चलती है, आपके जो भक्त हैं अभी तो भक्तों का रेला लगने लगा है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो भक्तों का जो काफ़ी रेला लगने लगा है, अभी से भीड़ भी इकट्ठा होने लगी है क्या? हाँ, इस यज्ञ में और कथा में और स्नान पर्व को लेकर के सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सभी लोग लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ती ही चली जा रही। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और भगवान की यह हेतु कृपा है कि इस यज्ञ में या इस स्नान पर्व पर जो लोग जितने लोग आ रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो लोग इस पावन यज्ञ भूमि में आकर के अपने जीवन को धन्य बनावे और इस कथा में इस यज्ञ में के नाम पर जो लोग डुबकी लगा लें या एक आहुति डाल लें, उनके कई जन्मों का पाप धुल जाएगा और भगवान की कृपा हेतु होगी, जो मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। जी वैसे तो आप शेरपुर कोठी पर ज़्यादा निवास करते हैं और वहाँ पूजा नजर करते हैं और यहाँ पर आजमगढ़ की रानी के सराय का आवाम के पास जो अंबिकापुरी धाम है, यहाँ पर जिस प्रकार से आपने एक पूजन अर्चन करा रहे हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम करा रहे हैं, तो इतना बड़ा आयोजन करने के लिए कैसे संभव हो पाता है? जो पीछे आप देख रहे हैं कि आपका पंडाल भी लगा हुआ है और उधर कार्यक्रम भी चल रहा है। ये जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर युगांतर कई कल्पों के पुण्य संचित होते हैं, तब जब यह भगवान की कोई प्रेरणा होती है, तब कोई कार्यक्रम करने और कराने का या कथा सुनने या यज्ञ कराने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की हम तो यही मानते हैं कि हेतु हमारे पर कृपा है, तब हम भी जब यहाँ राजा जन्मेजय यज्ञ किए हैं, उन्हीं के पावन यज्ञ भूमि में एक हमारा भी नाम जुड़ने जा रहा है। इसलिए भगवान की यही कृपा होने के बाद पर हमारा भी एक यज्ञ यहाँ पर भगवान की कृपा से हो रहा है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो क्या कहेंगे? सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और सबको शुभ आशीर्वाद, और सबसे यही निवेदन है कि आप लोग भी एक एक दिन कथा का श्रवण करें और इस यहाँ के यज्ञ में एक एक अपनी आहुति डालें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे और आप जो है एक दिन आकर स्नान करें, दर्शन करें और 6 नवंबर को विशाल भंडारा होने जा रहा है। इस विष्णु महायज्ञ का प्रसाद जरूर लें, इससे आपके कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे